हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 10 ट्वेल्थ क्लास का डीप वाटर यानी कि गहरा पानी। इसके अंदर जो ओ डगलस जो इसके लेखक हैं, ये संस्मरण है, पुरानी यादों का संस्मरण है। उसके बारे में हमें बताते हैं कि कैसे एक बार इन्होंने तैरना सीखा, लेकिन उसमें एक बार ये फेल हो गए और ये डूब गए। डूबने के बाद ये वापस कैसे आए, इन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनका जीवन वापस कैसे आया, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके अंदर हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम पड़ती है कि हमारा जो दिमाग है वो परेशानी आने पर बहुत क्विक तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है और हमें परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम डरते नहीं हैं और किसी भी परेशानी का सामना करते हैं तो परेशानी ज़रूर सॉल्व हो जाती है। छात्रों को ये लेसन पढ़ाने का जो उद्देश्य है, संदेश है, वो ये है कि डर के आगे जीत है। डरना किसी परिस्थिति में नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, लेसन पढ़ने से डर लगता है, पेपर हल करने से डर लगता है, तो इसी कार्य को इतना कीजिए कि पूरी तरह डर खत्म हो जाए और आप एक न एक दिन इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो डगलस भी यही करते हैं कि इन्हें बहुत पहले जो इनकी ज़िंदगी में हादसा हुआ उसके बाद इन्होंने तैरना सीखा, बहुत शिद्दत के साथ सीखा और उसके बाद ये नदी में और झीलों में तैरने गए और बिल्कुल परफेक्टली रूप से तैरना इन्होंने सीख लिया। अब जब ये डूबे तो इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्हें पानी किस तरह दिखाई दिया, दुनिया कैसे डूबती हुई प्रतीत हुई, मौत कैसे पास में आती हुई प्रतीत हुई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। लेसन नंबर 10 डीप वाटर। डीप वाटर, गहरा पानी। कि गहरा पानी हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, किस प्रकार से तैरना चाहिए, उसमें इसके बारे में इस लेसन के अंदर हमें बताया गया है। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old। यानी ये सब कुछ घटना घटित हुई जब मैं 10 या फिर 11 साल का रहा हूँगा, यानी 10-11 साल की उम्र थी मेरी, तब ये सब कुछ हुआ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू हाउ टू स्विम। जब मैंने ये तय किया, डिसाइडेड यानी तय किया, टू लर्न सीखना, स्विम तैरना सीखने के लिए मैंने निर्णय लिया है, तय कर लिया कि मुझे सीखना है। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। और ये वो पूल था, पूल यानी जहाँ पर तैरना सीखा जाए, तरणताल, जिसका नाम था YMCA, उस पूल का नाम था। इन याकिमा, याकिमा जगह का नाम है, यहाँ पर था। That offered, जिसने मुझे ऑफर दिया, अवसर दिया, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का, यानी मुझे तैरने का जो अवसर था उसका मुझे ऑफर किया गया YMCA पूल के द्वारा। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस। तो याकिमा जो नदी थी वो ट्रीचरस थी। ट्रीचरस यानी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट। और जो मेरी माँ थी वो लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और जो कोई भी व्यक्ति अगर उस नदी में डूबता था तो उसके बारे में मेरे मस्तिष्क में मेरी माँ हमेशा यादें ताज़ा करती रहती थी, डिटेल्स भरती रहती थी कि देखो आज ये डूब गया, उस नदी में आज वो डूब गया, इसके बारे में वो मैं बताती रहती थी। बट YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA जो पूल था वो बिल्कुल सुरक्षित था, जहाँ पर मैं तैरना सीख सकता था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। क्योंकि ये लगभग 2 या 3 फीट गहराई था, एट शैलो छिछला था, एंड यानी इसका जो पैंदा था वो काफ़ी छिछला था, ऊपर उठा हुआ था, यानी इसकी गहराई कम थी। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और इसका ये लगभग 9 फुट गहरा था, अदर यानी दूसरा वाला, यानी एक जो छोर था वो तो इसका छिछला था और दूसरा जो छोर था वो लगभग 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और इसकी जो गहराई, यहाँ पर ड्रॉप का मतलब गहराई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, यानी छिछले से गहरा होता जाता था। इसके जो शुरुआती छोर था वो उथला था, लेकिन धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती जाती थी और 9 फुट गहराई थी इसकी लास्ट में।
आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो मैंने क्या किए, मैंने एक जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा, वाटर विंग्स यानी पानी के पंख, यानी पानी के अंदर तैरने के लिए जो पंख लिए जाते हैं वो लिए, एंड वेंट द पूल, और उस पूल में उतर गया, उस पूल में तैरने के लिए चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इनटू एंड शो माई स्किनी लेग्स, हालांकि मुझे नफरत थी नंगा होकर जाने की, और मेरी जो स्किन यानी पतली दुबली जो टांगें थी उनको दिखाने से मुझे नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने नियंत्रण किया, सबड्यूड कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड माई प्राइड यानी मेरे जो घमंड था उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, और मैं ऐसा कर गया, डिड यानी कर गया। तो मैं जो काम तैरने का काम था वो मैं करने जा रहा था, तो मैंने कपड़े उतार दिए और उसमें चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, तो शुरुआत के अंदर हालांकि एक अरुचि थी मेरे मन में पानी के प्रति, एवर्जन यानी डिसलाइक, डिसलाइक, तो अरुचि थी मेरे मन में पानी के प्रति, एन एक, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था ना, जब भी मैं पानी में जाता तो मुझे नफरत हो जाती थी पानी से। और ये नफरत जो थी ये क्या हुआ, दिस यहाँ पर नफरत के लिए है कि दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, कि जब मैं 3 या 4 साल का था तब से अरुचि उत्पन्न हुई। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, पिताजी ने मुझे कैलिफोर्निया के बीच के ऊपर ले गए, बीच यानी समुद्र तट, तो समुद्र तट के ऊपर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और वहाँ पर वो जो लहरें उठी उन लहरों में हम दोनों साथ साथ थे, साथ साथ खड़े हो गए थे। सर्फ, सर्फ यानी समुद्री लहर, समुद्री लहर का झाग, सर्फ वहाँ पर जो समुद्र में पैदा होता है, तो लहरी, लहर से उत्पन्न झाग। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर लटक गया, यानी कि तेज गति से आई, मैं डर गया और अपने पिताजी के ऊपर उनको जोर से जकड़ लिया। फिर भी, यट यानी फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी जो लहरें थी वो मेरे से टकराई, डाउन, और मुझे नीचे पटक दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे से ऊपर होकर चली गई, यानी कि मेरे को साफ कर दिया, मेरे ऊपर से लहरें चली गई। आई वॉज ब्रीड इन वाटर, और मैं डूब गया पानी के अंदर, ब्रीड यानी ड्राउन, डूब जाना, तो मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई, यानी बेहोश हो गया। आई वॉज फ्राइटनड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फादर लाफ्ड, लेकिन पिताजी मेरे पे हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेज, लेकिन मेरे मन में जो था बहुत गजब का डर बैठ गया, टेरर यानी भय उत्पन्न हो गया मेरे हृदय के अंदर। द ओवर पावरिंग फोर्स, उस बहुत तेज, ओवर पावरिंग तेज ताकत के ऊपर, ऑफ द वेव यानी लहरों की जो ताकत थी इतनी ज़्यादा, उससे मेरे मन में एक डर पैदा हो गया और मैं पानी से डरने लगा। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, तो जब मैं YMCA पूल के अंदर आया, इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ पर जान पहचान हुई मेरी, पहली बार आया स्विमिंग पूल में, तो मेरे जो जितने भी मेमोरीज थी अनप्लीजेंट यानी डरावनी, तो मेरे जितने भी डरावनी अनप्लीजेंट थी यादें वो रिवाइव्ड हो गई, पुनर्जीवित हो जाना, पुनर्जीवित हो उठी। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और बचपन के जितने भी मेरे दुख थे, दर्द थे, डर थे, उन्होंने मेरे को झकझोर दिया, स्टिर्ड यानी डरा दिया बहुत तेज। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को मैंने इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पेडल मारे यानी उनको हिलाया एक के बाद एक, मेरे नए जो पानी के पंख थे, जल पंख थे, उनको हिलाने शुरू कर दिया मैंने हाथों से। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते हुए, यानी दूसरे बच्चे जो ऐसा कर रहे थे उनको देखते हुए मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैंने सीखने की कोशिश की बाय एपिंग, एपिंग यानी नकल करना, उनकी नकल करते हुए मैंने तैरना सीखना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, और ऐसा मैंने लगभग 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज
इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। तो अलग अलग दिनों में जब तैर रहा था तो ये एक शुरुआत थी, जस्ट बिगिनिंग, ये शुरुआत थी। टू फील, महसूस करने का, टू ईज, ईज यानी आसानी। तो मैं अब धीरे धीरे पानी के अंदर आसानी फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे पानी में रहना। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, लेकिन ये एक दुर्घटना घट गई। मुझे अच्छा लगने ही लगा था, इतने में एक दुर्घटना घट गई मेरे साथ, हैपन यानी हो गई। अब ये दुर्घटना क्या थी, ये इन लाइनों में हम देखते हैं। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, कि मैं एक दिन गया वहाँ पर पूल में तैरने के लिए, जहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर मैं अकेला ही था लगभग। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्योंकि और प्लेस जो वो स्थान था बिल्कुल शांत था, पीसफुल। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, और उस पूल के अंदर जो बॉटम मैंने पहना था उसके अंदर जो टाइलें लगी हुई थी वो टाइल्स बिल्कुल सफ़ेद और साफ़ दिखाई दे रही थी। इतनी साफ़ जैसे कि नहाने का जो टब होता है, बाथ टब होता है, वो जो साफ़ दिखाई देता है ऐसे वो दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, लेकिन मैं तो थोड़ा कायर था ही, टिमिड यानी डरपोक, डरपोक तो मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले में जाने के लिए, यानी अकेले में मुझे डर लगता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल के एक साइड में बैठ गया और दूसरों के आने का इंतज़ार करने लगा कि लोग आ जाएं और फिर उसके बाद हम शुरू करें अपना काम। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं मुझे वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। नॉट बीन लॉन्ग यानी कि मुझे वहाँ पर वेट करते हुए ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जब इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, तो एक बड़ा सारा लंबा सारा ब्रूजर यानी हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा एक लड़का, ऑफ बॉय ने एक लड़का आया। प्रोबेबली 18, लगभग वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, जिसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन, और वो बहुत ही सुंदर शारीरिक दृष्टि से सुंदर स्पेसमैन नमूना था, सैंपल था, यानी कि वो उसका फिजिकल रूप से वो अच्छा दिखाई देता था, मोटा तगड़ा था। विद लेग्स, अच्छी टांगों के साथ, एंड आर्म्स, और अच्छी भुजाओं के साथ था। दैट श्वेड शॉर्ट रिपलिंग मसल्स, जिसके कि लहराती हुई मसल्स थी, मांसपेशियाँ, हाथों की जो मसल्स थी वो लहरा रही थी। ही यील्ड यानी चिल्लाना, क्राइड, जोर से चिल्लाया। हे स्किनी, कि अरे पतले दुबले व्यक्ति, अरे मरियल व्यक्ति। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम किस तरह की डुबकी लगवाना पसंद करोगे। डुबकी, लेकिन यहाँ पर डुबकी का अर्थ है, दो तरह की डुबकी होती है, एक तो खुद लगाना और एक कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती गर्दन पकड़कर डुबकी लगवा दे। तो यहाँ पर डक का मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरा इसका माथा पकड़ के या इसको ज़बरदस्ती डुबकी लगवाना। तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने यही कहा कि तुम किस तरह की डुबकी लगवाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी ऑन टू द डीप एंड, और इसके बाद उसने मुझे उठाया। ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड, और ऊपर उछाला यानी हवा में उछालना, हवा में उछाला, और इसके बाद मुझे फेंक दिया। डीप एंड, गहरा जो छोर था, एंड यानी छोर, तो उसे पूल का जो गहरा छोर था उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, और मैं उसमें उतरा, यानी मैं ऊपर से नीचे जाकर गिरा। जब पानी की जो पेंदा था उसमें जब गिरा, लैंडेड इन उतरा, सिटिंग यानी बैठी हुई पोजीशन में, तो सीधा सीधा मैं बैठी हुई पोजीशन में ही चला गया। स्वेलोड वाटर, और बहुत सारा पानी मैंने निगल लिया, यानी मेरे मुंह में चला गया पानी। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और एक बार में नीचे पेंदे के अंदर चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु मेरी जो अक्ल थी, विट यानी अक्ल, बुद्धि, वो फ्राइटन, वो नहीं डरी थी। यानी कि मैं तो डर गया, लेकिन मेरी अक्ल तो जो थी वो ख़राब नहीं हुई थी, दिमाग से मैं नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो जब मैं नीचे गिर रहा था या पानी के अंदर जा रहा था तो मैंने एक योजना बना ली। वैन, और योजना ये थी कि वैन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब
मेरे जो पैर थे वो नीचे तले से टकराएंगे, यानी बॉटम यानी पैंदे से टकराएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं ज़ोर से उछाल मारूंगा, यानी ज़ोर से उछलूंगा। कम टू द सरफेस, और इस तरह मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, ऊपर तली पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन, और फ्लैट होकर यानी समतल होकर मैं लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरह फिर पेडल मारते हुए अपनी टांगों को एक के बाद एक मारते हुए सीधा पूल के किनारे, एज यानी किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे जो मैं गया बहुत लंबा प्रतीत हुआ। मैं नीचे तो जा रहा था लेकिन जो रास्ता था बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। Those 9 feet were more like 90, and before I touched the bottom, my lungs were ready to burst. कि वो जो 9 फुट की गहराई थी वो लगभग 90 फुट की गहराई मुझे मालूम हुई। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम यानी उस पैंदे से टकराता या उसको छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो तैयार थे बर्स्ट यानी फटने के लिए। कि मेरे जो इतना तेज कष्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फटने वाले हों। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वे वॉट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स। लेकिन जब मेरे जो पैर थे हिट बॉटम पैंदे से टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, समन यहाँ पर बुलाना लेकिन यहाँ पर गेदर्ड, कि मैंने पूरी की पूरी जो ताकत थी उसको इकट्ठा किया। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने वो ही किया जो मैं सोचता था, यानी जो मैंने सोचा था वैसा किया। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, मैं ज़ोर से उछला, स्प्रिंग इन उछलना, अपवार्ड्स ने ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश की। आई इमेजिन आई वुड बॉब और टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और मैंने ये कल्पना की थी कि शायद मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, एक कॉर्क की तरह उस पानी में डूबने लगूंगा या सरफेस के ऊपर आकर उथल पुथल मचाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन इसके बजाय आई केम अप स्लोली, कि मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आया, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा नथिंग, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरे को, बट वाटर, लेकिन पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड डर्टी येलो टिंज, और वो भी गंदा पीले रंग का रंग लिए हुए, टिंज यानी रंग, कलर, यानी पीले रंग का वो कलर था उसका, और इस तरह से मुझे दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे डर लगा। आई रीच्ड अप एज इफ अ ग्रेब ऑफ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो मैं ऊपर तो पहुंचा, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंच गया, एज इफ मानो कि, टू ग्रेब, ग्रेब यानी पकड़ना, क्लच, तो ऐसा लगा मुझे जैसे मैं क्लच करूंगा, ग्रेब कर लूंगा, पकड़ लूंगा, अ रोप यानी एक रस्सी को, एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। लेकिन मेरे जो हाथों ने केवल पानी ही पानी पकड़ा, और इसके अलावा कुछ भी पकड़ में नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुट रहा था, सफोकेशन दम घुटना, तो मेरा अब नीचे पानी के अंदर दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ मेरे मुंह से बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नाक केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी के ऊपर आ गए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आया, यानी मैंने कोशिश तो की लेकिन ऊपर नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड जोर से हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, फ्लेल्ड जोर जोर से पानी के ऊपर। तो सरफेस ऑफ द वाटर है, पानी की जो सरफेस थी उसके ऊपर मैंने कई बार हाथ पैर मारे। स्वेलोड एंड चॉक्ड, और बहुत सारा पानी में निकल गया। एंड चॉक्ड रुक जाना यानी जाम हो जाना, और मेरा गला जो था वो जाम हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, हालांकि मैंने कोशिश की अपनी टांगों को ऊपर लाने की, बट दे हंग्स एज डेड वेट, लेकिन वो लटक गई, हंग यानी लटक जाना, डेड वेट यानी मृत वेट यानी वजन, यानी निर्जीव वजन के साथ लटक गई।
पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो बिल्कुल लकवाग्रस्त हो चुकी थी, हालांकि हुई नहीं थी लेकिन ऐसा लगा कि जैसे लकवा मार गया उसको, एंड रिजिड और कठोर हो गई थी मेरी टांगें, यानी कि मैं इतनी ताकत अब नहीं बची थी कि उन टांगों को मैं फिर से ऊपर ले आऊँ। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ज़्यादा पावर, ताकत जो थी मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मुझे सुना, कि मेरी आवाज़ बाहर तो आई नहीं और पानी के अंदर ही मेरी आवाज़ दब गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और इस तरह से मेरी वापस से एक लंबी यात्रा शुरू हो गई पुनः पेंदे की तरफ, यानी उस पूल का जो पेंदा था उसकी तरफ मैं वापस जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और मैंने हाथ पैर मारे, स्ट्रक यानी हाथ पैर चलाना, पानी के अंदर हाथ पैर चलाए। एज द वाटर, पानी के अंदर, आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया, यानी पानी के अंदर जब मैं नीचे जा रहा था तो हाथ पैर चलाए मैंने। एक्सपेंडिंग यानी खर्च करना, स्पेंड, तो मैं खर्च कर रहा था माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को। एज वन इन अ नाइटमेयर, उसी भांति मैं खर्च कर रहा था जैसे कि एक नाइटमेयर यानी खतरनाक सपना, डरावना सपना। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना। तो जैसे मैं डरावने सपने में लड़ रहा हूँ, फाइट से लड़ता हूँ। इररेसिस्टिबल फोर्स, इररेसिस्टिबल जिसको जीता ना जा सके, जिसको पराजय न हो, अजय ताकत, यानी मैं जैसे किसी अजय ताकत के साथ लड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, और मेरी अब सांस खत्म हो चुकी थी, मैं खो चुका था, यानी मैं बेहोशी की तरफ था, मेरी सांसें अब मैं खो दिया था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, उन्होंने दर्द करना शुरू कर दिया। माई हेड थ्रॉब्ड, तो मेरा जो सिर था वो अब धड़क रहा था, थ्रॉब्ड यानी बीटिंग, बीटेड, तो मेरे जो माथा था उसने वो धड़का केवल, और कुछ भी नहीं था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मेरे ऊपर बेहोशी छा रही थी, बहुत तंद्रा सी आ रही थी मेरे को। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन मुझे वो तरीका याद था, स्ट्रेटजी, मुझे वो तरीका याद था अभी तक भी, कि मैं स्प्रिंग की तरह उछलूँगा पेंदे पर पहुँचते ही पूल के, और वापस कॉर्क की तरह, एक छोटे टुकड़े की तरह वापस सतह के ऊपर आ जाऊँगा। ऐसा मैं सोच रहा था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मैं सीधा फ्लैट यानी समतल रूप में जाकर पानी के नीचे पेंदे पर चला गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, इसके बाद स्ट्राइक आउट चोट मारना, विद माई आर्म्स कि मैं अपनी भुजाओं से पानी के ऊपर चोट मारूंगा, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मेरी टांगों से भी मैं पानी के अंदर थ्रेशिंग करूंगा, चोट मारते रहूँगा, जिससे मैं पानी के ऊपर आ जाऊँगा और अपना जीवन बचा लूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, इसके बाद मैं किनारे के ऊपर आ जाऊँगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, कि मैं नीचे नीचे जाता गया, एंडलेसली जिसका कोई अंत ही नहीं था। आई ओपन माई आइज़, तो मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया लेकिन केवल पानी के अलावा, इट मीन्स मुझे पानी दिखाई दिया जिसका रंग पीले रंग का था। डार्क वाटर, गहरा था उसका रंग। That one could not see through, जिसके अंदर से कुछ भी नहीं दिखाई देता था, इस तरह का मुझे दिखाई दिया पानी। एंड देन sheer stark terror seized me, और इसके बाद sheer यानी कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से, stark rigid कठोर भय, इसके बाद मुझे पूर्ण रूप से कठोर भय ने सीज यानी पकड़ लिया, यानी मैं भयभीत हो गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसको कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता था और जिसका मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था। स्टिफ कठोर, रिजिड यानी कठोर, विद फियर यानी मैं डर के मारे बहुत कठोर हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कि यहाँ तक कि जो चीखें थी
वो भी मेरे गले के अंदर ही जम गई। ओनली माई हार्ट, अब मेरा केवल हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरा हृदय और मेरे जो सिर की धड़कन थी, पाउंडिंग यानी बीटिंग, सिर के अंदर हल्की हल्की जो धड़कन चल रही थी, केवल वही कहती थी कि मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मरा हुआ नहीं हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, लेकिन तभी उस भय के बीच में, मिडस्ट यानी मध्य, कि वो मुझे डर था, उसके बीच के अंदर केम अ टच ऑफ रीजन, रीजन यानी तर्क, बुद्धि, एक बुद्धि की किरण मेरे अंदर दिखाई दी। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और वही बात पहले वाली याद रही मुझे, कि मुझे पक्का याद है कि मुझे जो ही बॉटम से टच करना है, यानी जो ही मैं पेंदे पे टच हूँ और मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मुझे टाइल्स फील हुई यानी महसूस हुई नीचे। माई टोज रीच्ड आउट ऑफ इफ टू ग्रेव देम, मेरे जो टोज थे, टोज बोलते हैं अंगूठा, पैर का जो अंगूठा था, वो जब उसकी पहुँच में आएंगे तो मैं उसको पकड़ लूँगा। ऐसा मैंने सोचा कि जो ही मेरे टोज टकराएंगे उन टाइल्स से तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने कूदा, मैंने कोशिश भी की उछलने की, जितना मैं कुछ कर सकता है ना, जितनी ताकत मेरे अंदर थी उस ताकत के अंदर मैं उछलने की कोशिश की और उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन वो जो मैंने जंप लगाया उसका कोई असर नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रॉप्स, मैंने तलाश की, मैंने देखा इधर उधर। रॉप्स यानी रस्सियों के लिए, लेडर्स सीढ़ियों के लिए, वाटर विंग्स और जल पंख यानी कि पानी के अंदर के जो पंख होते हैं उनकी तलाश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला पानी के सिवा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़ी मात्रा में पीले रंग का पानी मेरे आसपास था। मास यानी जमा था, भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ किसकी थी? पानी पानी की। इट मीन्स बहुत ज़्यादा पानी था मेरे पास। स्टार्क टेरर टुक एन एवरी डीपर होल्ड ऑन मी, तो जो कठोर डर था उसने मुझे और गहराई से जकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे कांप गया बुरी तरह। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरी भुजाएं हिलती ही नहीं थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिलते थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने सहायता के लिए पुकारना शुरू किया। टू कॉल फॉर अनदर, किसी मेरी मदर को पुकारना शुरू किया। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तभी स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी अचानक से वहाँ पर एक प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट द ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था उस पीले रंग के पानी से। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई आइज वर, लगभग मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरे नाक भी बाहर ही आ गया था। ऑलमोस्ट है लगभग, अबाउट, तो मेरा नाक भी लगभग आ गया था बाहर। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैंने फिर से तीसरी बार कोशिश की, यानी मैं 2 बार पानी के ऊपर आ गया, लेकिन मैं पूर्णतः बाहर नहीं आ पाया। फिर मैंने तीसरी बार शुरू की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने सक्ड चूसा फॉर एयर, हवा के लिए। इट मीन्स मैंने कोशिश की हवा को अंदर लेने के लिए, एंड गोट वाटर, लेकिन मेरे अंदर पानी चला गया। मैंने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन चला गया पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, इतने में जो पीले रंग की जो लाइट थी, प्रकाश था, वो भी खत्म हो गया, चला गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और अब मेरे सारे के सारे प्रयास जो खत्म हो गए, सीज हो गए, जाम हो गए। आई रिलैक्स्ड, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड माई ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब रिलैक्स हो गया था, मुझे अच्छा लगने लगा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो टांगें थी वो भी अब लंगड़ी हो चुकी थी। लंगड़ी का तात्पर्य यहाँ पर कमज़ोर हो चुकी थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालीमा, ब्लैकनेस यानी कालीमा यानी कालापन, वो जो कालापन मेरे दिमाग के ऊपर छाने लगा था। इट वाइप्ड फियर, इसने पूरे डर को समाप्त कर दिया। वाइप्ड आउट यानी ख़त्म कर देना, पूरा डर इसने ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने पूरे आतंक को ही ख़त्म कर दिया।
देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई दर्द नहीं था, पैन यानी दर्द, अब मुझे कोई दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत था, अब मुझे बहुत शांति मिल रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज़ से डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ये उनीदा होना, ड्राउजी ने आंखों में नींद भरी होना, तो मेरी आंखों में अब नींद भर रही थी। टू गो टू स्लीप, अब सो जाना। नो नीड टू जंप, अब किसी भी प्रकार की उछलने की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो उछल नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये बहुत ही अच्छा था। टू बी कैरीड जेंटली यानी धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, फ्लोट यानी तैरना, हवा में तैरना, तो मैं जैसे तैर रहा था अलॉन्ग द स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर, जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत ही कोमल भुजाएं मेरे चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ये भुजाएं इतनी नरम थी, ये इतनी सॉफ्ट थी जैसे मेरी मम्मी की भुजाएं थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना है, अब मैं सोऊंगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस्ड ऑब्लियन, ऑब्लियन फॉरगेटनेस, भूल जाना, भूलना, जैसे मैं सब कुछ भूल गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी ज़िंदगी का जो पर्दा था वो अब गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और अगली बात, द नेक्स्ट अगली बात आई रिमेंबर जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड, वो ये है कि मैं अपने पेट के बल, बिसाइड स्टोमक बिसाइड यानी मेरे पेट के बल लेटा हुआ था, द पूल यानी पूल के किनारे पर, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, चैप यानी बॉय, कि वो लड़का, दैट थ्रू मी वाज सेइंग, जिसने मुझे फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, फूलिंग यानी मजाक करना, तो मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, लेकिन किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड, कि ये लड़का तो लगभग मरने ही वाला था, नियरली डाइड यानी लगभग मरने वाला था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि चलो अब इसको लेकर चलते हैं लॉकर रूम की तरफ। लॉकर रूम यानी कपड़े बदलने का स्थान, कपड़े बदलने का रूम, कि जहाँ पर कपड़े बदले जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसको लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, तो कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और ट्रेम्बलिंग और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं हिला डुला, एंड क्राइड और मैं चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मुझे अपने बेड पर लिटाया गया तो मैं हिला और चिल्लाया। इट मीन्स मैं कराहा अपने बेड के ऊपर। आई कुडंट ईट द नाइट, और उस रात में खा भी नहीं सका, कुछ नहीं खाया मैंने। 4 days हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक ये डर जो था वो मेरे हृदय के अंदर मुझे डराता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, तो स्लाइटेस्ट है हल्का सा, यानी जरा सा भी। एक्जर्शन है टोइल, परिश्रम, हल्का सा भी मेहनत जब अगर मैं करता, अपसेट में थी, मुझे अपसेट कर देता, थोड़ा सा परिश्रम करना भी मेरे लिए अपसेट करता, मुझे परेशान करता था। मेकिंग मी वॉबली, वॉबली ने लड़खड़ाना, तो वो थोड़ा सा परिश्रम भी मेरे पैर जो थे लड़खड़ाने लगते। एंड द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उसके बाद में उस पूल पर कभी भी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया था। आई अवॉइडेड इट वेन नेवर आई कुड, और हमेशा मैं इसको नेगलेक्ट करता, अवॉइड करता, अनदेखा करता जब भी मैं पानी के पास जाता है, नहीं जहाँ तक कोशिश होती मैं पानी से बचने की कोशिश करने लगा था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो यानी जाना या पता चला, कि जब मुझे पता चला, कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स यानी झरने, झरनों के पानी का जब मुझे पता चला, तो आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनमें जाना चाहता था। गेट इनटू ने उतरना, मैं उस झरनों के पानी में उतरना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द
टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक इन द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और जब कभी भी जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर चाहे से, आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे से मैं पानी में चल रहा हूँ, वेडिंग यानी पानी में चलना, चाहे से मैं टाइटन नदी का नाम, चाहे मैं टाइटन नदी के पानी में चल रहा हूँ या फिर बम्पिंग रिवर के पानी में चल रहा होता, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर मैं नहा रहा होता गर्म झील ऑफ द गॉड रॉक्स, यानी गॉड रॉक्स की जो गर्म झील है उसके अंदर भी अगर मैं नहा रहा होता, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो वो डर जिसने मुझे जकड़ लिया था, इन द पूल, उस पूल के अंदर, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता और मुझे डरा देता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये मेरे ऊपर पूर्णतया अधिकार कर लेता, पोजेशन यानी अधिकार करना, तो ये मेरे ऊपर पूर्णतया अधिकार कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगें थी पूर्ण रूप से पैरालाइज हो जाती। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, एक बर्फीला तूफान सा जो डर था वो मेरे हृदय को जकड़ लेता पूरी तरह। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये परेशानी, हैंडीकैप का मतलब यहाँ पर परेशानी, प्रॉब्लम, कि ये जो समस्या थी ये मेरे साथ टिकी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष दर वर्ष गुजरते गए, लेकिन मेरी समस्या बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनोज यानी छोटी नाव, तो जो छोटी नाव थी ऑन मेन लेक्स, तो छोटी नाव के ऊपर बैठकर जब मैं मछली पकड़ता, माइन लेक्स में, माइन नाम है उस झील का जहाँ पर मछली पकड़ने जाता था लेखक, तो वहाँ पर जो मछली पकड़ने जाता, फिशिंग एंड मछली पकड़ना, फॉर लैंडलॉक्ड सामन, सामन मछली की एक प्रजाति है, तो उस मछलियों को पकड़ने जाता था, लेकिन कहाँ पर जो लैंड लॉक्ड होती थी, यानी जहाँ पर जो ऐसी जगह जब भूमि से घिरी हुई होती थी वहाँ पर मैं जाता छोटी नाव में बैठकर और मछली पकड़ता। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और बास प्रजाति की, ये भी एक प्रजाति है मछली की, तो उस प्रजाति की जो मछलियाँ का जब मैं शिकार करता इन न्यू हैम्पशायर, ये जगह का नाम है, तो न्यू हैम्पशायर के अंदर बास फिशिंग, ट्राउट ये मछली की प्रजाति है, फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड मोटुलियस इन ओरिजिन, तो ट्राउट फिशिंग एंड ट्राउट मछली की प्रजाति है ही। इन मछलियों की शिकार करने के लिए मैं जब भी जाता, डेश्यूट्स एंड मेटोलियस, ये डेश्यूट्स और मेटोलियस नदियों के नाम है जो कि यूएसए के अंदर ओरेगन स्टेट में है, ओरेगन स्टेट का नाम है यूएसए का, ये दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों पर जब मैं ट्राउट फिशिंग करने जाता तब की बात है। और फिशिंग फॉर सामन, या फिर मैं सामन मछली को पकड़ने जाता ऑन द कोलंबिया, यानी कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक जगह का नाम है, इन द कास्केड्स, ये भी जगह का नाम है। तो इन सब के अंदर ये यहाँ के जो झरने हैं वो फेमस हैं कास्केड्स के, तो यहाँ पर झरनों को भी बोला जाता है कास्केड्स। तो इनके अंदर जब भी मैं मछली पकड़ने जाता, वेयर एवर आई वेंट, एंड जब कभी भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, तो पानी का जो डर था, फॉलोड मी, वो मेरा पीछा करता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने मेरी जितनी भी मछली पकड़ने की ट्रिप्स थी सारी की सारी ख़त्म कर दी। रूइंड यानी ख़त्म कर देना, बिगाड़ देना। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कॉनोइंग, डिप्राइव्ड यानी वंचित करना, तो मुझे वंचित कर देती थी ये डर। जॉय ऑफ कॉनोइंग यानी छोटी नाव में बैठकर मछली पकड़ने का जो आनंद था उससे मुझे वंचित होना पड़ता था। बोटिंग एंड स्विमिंग, इसके अलावा मुझे नाव में बैठने का और तैरने का सारा आनंद ख़त्म कर देता था वो डर। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो चीज़, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिसको मैं जानता था। ओवरकम दिस फियर, इस डर को विजय प्राप्त करने, ओवरकम मैंने विजय प्राप्त करना, इस डर को ख़त्म करने की कोशिश की और मैंने हर वो तरीका अपनाया जो मैं जानता था। बट आई हेल्ड माई फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे फर्मली यानी कठोरता के साथ अपनी पकड़ में, ग्रिप यानी पकड़ के अंदर रखा, यानी जकड़े रखा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, इसके बाद मैंने निर्णय लिया 1 अक्टूबर को, और निर्णय ये था कि मैं एक इंस्ट्रक्टर या निर्देशक या सिखाने वाला प्राप्त करूंगा। इट मीन्स मैं जाऊंगा और एक
जो स्विमिंग सिखाता है उससे स्विम करना या तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। तो मैं एक पूल के अंदर गया एंड प्रैक्टिस्ड और प्रैक्टिस की, अनुभव लिया, अभ्यास किया 5 दिन अ वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर 5 दिन का अभ्यास मैंने किया। एंड एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा तैरता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। तो जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट, एक पट्टी या बेल्ट लपेट देता। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रोप, एक रस्सी जो थी वो जुड़ी हुई थी उस बेल्ट के। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली के सहारे पीछे जाती थी, एक पुली। दे ट्रेन ऑन द ओवरहेड केबल, और ये पुली जो थी इससे वो बेल्ट बंधी हुई थी, वो मेरे ऊपर जो रस्सी बंधी हुई थी पूरे के पूरे पुल के ऊपर, उससे मैं तैरता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, तो वो एक रोप जो रस्सी थी उसका एक सिरा, एंड यानी छोर, उसका जो अंतिम छोर था उसको पकड़ लेता, हेल्ड यानी पकड़ना, वो उसको पकड़ लेता। एंड वी वेंट बैक, और हम वापस जाते हैं, मैं उस रस्सी के सहारे सहारे एक तरफ जाता और फिर वापस आ जाता, एंड फोर्थ, और आगे पीछे होते रहते हैं। बैक एंड फोर्थ, यानी आगे जाना और पीछे आना। अक्रॉस द पूल, पूरे पूल के अंदर। आवर लेफ्ट, आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताह के बाद मेरा डर खत्म होने लगा था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जब भी कोई ट्रिप पूरी होती उस पूल में, थोड़ा सा जो डर था, सीज्ड मी, वो मेरे अंदर आ ही जाता, मैं डर जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर बार जो इंस्ट्रक्टर था रिलैक्स्ड, वो आराम करवाता, हिज होल्ड, और अपने थोड़ा सा उसको रिलैक्स करवा देता द रस्सी से। एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। फिर मैं पानी के अंदर जाता और फिर वही वापस पुराना जो डर था वो वापस लौट आता, और मेरी जो टांगें थी फ्रोज, वो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन। लगभग इट वॉज 3 months, लगभग 3 महीने लग गए, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, कि जो टेंशन थी, तनाव था, वो अब शुरू हो गया था कम होना है, अब मुझे तनाव कम होता था। देन ही टॉट मी पुट माई फेस अंडर वाटर। इसके बाद उसने मुझे सिखाया, टॉट यानी सिखाया, टू पुट माई फेस, मेरा चेहरा पानी के अंदर लेना, एंड एक्सेल, और अंदर पानी के अंदर सांस खींचना, यानी सांस को रोक के रखना, एक्सेल सांस रोकना, यानी पानी के अंदर सांस रोक के रखना सिखाया। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, और इसके बाद मुझे नाक ऊपर करके पानी के ऊपर आना, इनहेल सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, और इस अभ्यास को मैंने हज़ारों बार यानी सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड माई व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें शेड यानी त्याग देना, गिव अप, तो मैंने गिव अप कर दिया उस पार्ट को, द पैनिक, उस डर के या उस भय के जो पार्ट था उसको मैंने त्याग दिया। दैट सीज्ड मी, वो जो कि हमेशा मुझे पकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी मेरा जो सिर था वो पानी के अंदर जाता तो वो डर मुझे पकड़ लेता था, उसको मैंने त्याग दिया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। आगे वो ही हेल्ड मी, वो मुझे पकड़ता, एट द साइड ऑफ द पूल, उस पूल की तरफ, एंड हैड मी किक। यहाँ पर हैड एज अ कॉजेटिव वर्ब, हेड जो है वो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में आया है कि ये काम उससे करवाया, कि कहने टांगों को चलवाना। तो उसने मेरे को मेरी टांगों से काम करवाया, मेरी टांगें चलवाई, टांगें पानी के अंदर। 4 weeks, और कई सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैं ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी जो टांगें थी उन्होंने मना ही कर दिया कार्य करने के लिए कि मैं ऐसा नहीं करेंगे। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली ने स्लोली, धीरे धीरे रिलैक्स्ड, वो नरम पड़ती गई, आराम किया उन्होंने। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम,
और अंत में मैं उनके ऊपर नियंत्रण करना सीख गया, कंट्रोल, यानी उसके बाद मैंने टांगों पर नियंत्रण कर लिया और उनसे काम करना शुरू कर दिया। दस और इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट मी अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया, यानी कि मैं अब तैराक बन चुका था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़ा यानी हर तरीके का मुझे परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, ही पुट देम टुगेदर, सभी भागों को उसने फिर एक किया, अर्थात जो मैंने टुकड़ों में सीखा था एक एक करके उन सभी भागों को एक कर दिया। इनटू इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जोड़ना, अर्थात अब उन सभी भागों को जोड़ दिया, होल यानी संपूर्ण, और मुझे संपूर्ण रूप से तैराक बनाया। इट मीन्स अब सभी प्रकार मैं एक साथ तैरता था, यानी टांगे भी हिलाता था, हाथ भी हिलाता था, पानी के अंदर बाहर सांस लेना खींचना सीख गया था। इन अप्रैल ही सेड, तो अप्रैल के अंदर उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, अंदर गोता लगा सकते हो, एंड स्विम, और तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल, इस पूरी पूल की लंबाई तक तुम तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, तेजी से तैर कर पार करना, यानी अब तुम इस पूरे पूल को तेजी से तैर कर पार कर सकते हो, इतना तैराक मुझे उसने बना दिया था। आई डिड, और मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का जो प्रशिक्षक था मेरा, उसका काम फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं सोचता था, मुझे आश्चर्य होता था कि क्या होगा, वॉट इफ़, क्या मैं वापस से उसी डर के अंदर चिपक जाऊंगा, या वो डर मुझे मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाएगा जब मैं पूल के अंदर अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, तो मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा पूरी लंबाई में, एक आगे और पीछे, यानी मैं आर पार की तैराकी की। टाइनी वेस्टिजेज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो जो छोटे छोटे, टाइनी यानी छोटा, थोड़ा थोड़ा छोटा, वेस्टिज यानी अवशेष, तो छोटे छोटे जो अवशेष थे उस डर के, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के, वुड रिटर्न, वो वापस लौट आते, यानी मेरे को डर तो लगता। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से द टेरर, लेकिन अब मैं अपनी आंखें चढ़ा सकता था और कह सकता था उस भय से, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर टू लुक, लेकिन यहाँ देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल, लेकिन ये देखो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ पूल के, यानी कि मैं तैर कर पूल को पार कर लेता, यानी जो डर लौटता मैं उसे मेरे ऊपर हावी नहीं होने देता था। दिस वेंट टू अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई के अंत तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी निश्चितता नहीं थी कि मैंने पूरा का पूरा जो डर था उसको ख़त्म कर दिया था, छोड़ दिया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैंने क्या किया कि आई वेंट, कि मैं चला गया उस झील के अंदर, वेंटवर्थ झील में, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के अंदर जो वेंटवर्थ झील है उसके अंदर चला गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, यानी कि मैं उस झील में भी तैरा, और उसके बाद मैंने गोता लगाया ट्रिक्स आइलैंड में, ट्रिक्स आइलैंड के जो पानी था उसके अंदर गोते लगाए। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं तैरा 2 miles यानी 2 मील की दूरी तक तैरा लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी इस जगह का नाम है लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, इस जगह पर भी मैं 2 मील तक तैरा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और मैं तैरता था क्रॉल यानी लहराते हुए, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल होकर तैरना, साइड स्ट्रोक साइड से तैरना, ये तैरने के विभिन्न तरीके हैं जिनसे मैं तैरता था। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर वापस लौट कर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच तैरता हुआ पहुंच गया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैंने अपना जो चेहरा था वो पानी के अंदर किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट बॉटमलेस वाटर, केवल अंतहीन पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन द मिनिएचर,
तो जो पुरानी सनसनी थी, सेंसेशन, सनसनी, पुराना जो डर था उसकी सनसनी, वो मेरे अंदर छोटे रूप में, मिनिएचर यानी छोटे रूप के अंदर आ गई, यानी थोड़ा सा मुझे डर लगा। आई लाफ्ड एंड सेड, तो फिर मैं हंसा और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, के श्रीमान भय, ठीक है। वॉट डू यू थिंक यू कैन डू इट मी, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे डरा दोगे। आई फ्लेड एंड स्वेम ऑन, और इसके बाद में दौड़कर तैरने लगा, यानी मैं तैरता चला गया। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, हालांकि मैं रखता था अभी भी रेजिड्यूल एंड रिमाइंड, बाकी बचे हुए डाउट्स एंड संदेह थे मेरे अंदर, अभी पूर्णतया मैं फ्री नहीं हुआ था डर से। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड, तो मेरा पहला अवसर था और इस अवसर के ऊपर मैं जल्दी से, हरीड एंड बहुत जल्दी, पश्चिम की तरफ चला गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, और फिर मैं चला गया उनमें टाइटन से लेकर कॉनराड मीडोज तक तैरा। अप एंड द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, अप टू यानी तक कॉनराड क्रीक ट्रेल, मीड ग्लेशियर, इसके बाद मैं कॉनराड क्रीक से लेकर मीड ग्लेशियर तक गया। और एंड कैंप्ड, और मैंने तंबू गाड़ दिया, कैंप्ड यानी तंबू लगा देना, तो वहाँ पर जाकर मैंने तंबू लगा दिया उस जगह पर। द हाई मीडो बाय द साइड, ऊंची घास के मैदान, मीडो यानी घास के मैदान, घास के मैदान, तो ऊंचे जो घास के मैदान थे उसके अंदर, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उस गर्म झील के किनारे जो घास के मैदान थे उसके ऊपर मैंने तंबू लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतार दिए, आई स्ट्रिप्ड यानी कपड़े उतारना, तो कपड़े उतार दिए। डाइव्ड इनटू लेक, और जो लेक थी उसके अंदर छलांग लगा दी, डाइव्ड यानी डुबकी लगा दी। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उसके बाद मैं तैरता चला गया, पार किया मैंने तैर कर अदर शोर, एक दूसरा किनारा, एंड बैक, और वापस आ गया उस किनारे पर। जस्ट एज अ डॉग कारपोरन यूज टू डू, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि डॉग कारपोरन किया करते थे। ये डॉग कारपोरन किसी तैराक का नाम है, जिस तरह से वो तैरते थे उसी तरह मैं भी तैरने लगा। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और वहाँ पर जब गिलबर्ट पीक यानी उस पर्वत चोटी का नाम है गिलबर्ट पीक, जैसे हिमालय, तो एक पर्वत चोटी का नाम है गिलबर्ट पीक, वहाँ से होकर मेरी आवाज़ वापस लौट कर आई, इको यानी प्रतिध्वनि गूंजी। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, क्योंकि अब मैंने जीत हासिल कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी मेरे पानी के डर के ऊपर। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था, ये अनुभव जो था मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, ये उन लोगों के लिए था जो केवल खुद जो जानते थे स्टार्क टेरर, उस खतरनाक भय के बारे में, और जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, वही सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, क्योंकि शांति है मौत में, कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो यानी मृत्यु के अंदर शांति होती है। देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जबकि जो भय है वो सिर्फ मौत का भय है, यानी मौत आने का सबको डर होता है, लेकिन मौत के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है। एज अ रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट एक महान दार्शनिक थे, तो रूजवेल्ट जानते थे और वो कहा करते थे, यानी कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमारे अंदर जो भी डर होता है वो सिर्फ डर का ही डर होता है, यानी किसी डर से हम डरते हैं, बल्कि वाकई में कोई डर नहीं होता। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका था दोनों ही चीज़ों को, जिसमें से पहली थी द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति, यहाँ पर सेंसेशन का मतलब अनुभूति, ऑफ डाइंग यानी मरना, तो यानी मरने की अनुभूति का भी मैं अनुभव कर चुका था। एंड द टेरर, और उस आतंक का भी अनुभव कर चुका था। दैट फियर इट कैन प्रोड्यूसेस, जो कि वो भय उत्पन्न करता था मरने का, यानी मैं उस मरने के अनुभव को भी प्राप्त कर चुका था और उस आतंक को भी मैं महसूस कर चुका था जो ये डर पैदा करता था। द विल टू लिव, विल यानी इच्छा, लिव यानी जीना, यानी जीने की जो इच्छा थी, सम हाउ कैसे न कैसे, कैसे ना कैसे, यानी कैसे भी
ग्रीव इन इंटेंसिटी। प्रबल, इंटेंसिटी ने प्रबल, तो कैसे न कैसे मेरी जीने की इच्छा प्रबल थी और इसलिए मैं उस भय के ऊपर विजय प्राप्त की। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत के अंदर मैंने महसूस किया, रिलीज्ड यानी कि सब कुछ मुक्त होते हुए, यानी मैं मुक्त था। फ्री टू वॉक, घूमने के लिए, द ट्रेल्स एंड क्लाइंब, ट्रेल्स यानी पगडंडियाँ, पगडंडियाँ, तो मैं पगडंडियों पर चलने के लिए मुक्त था, फ्री था। एंड क्लाइंब द पीक्स, और मैं मुक्त था किसी भी पर्वत चोटी पर, पीक्स यानी चोटी, पर्वतों की चोटी पर, तो पर्वतों की चोटी पर चढ़ने के लिए फ्री था। टू ब्रश असाइड फियर, मेरे पूरे डर को ब्रश असाइड, अलग कर देना, यानी कि जो मेरा डर था उसको बिल्कुल अलग कर दिया था। अब मैं पूर्णतः मुक्त था, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। लेसन विलियम और डगलस ने लिखा है। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हुआ। अब इस लेसन को आप शेयर करें अदर 12th स्टूडेंट्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। अब हम इसके बाद बहुत जल्द ग्रामर शुरू करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।